आप जो ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है 25 केवी का। या इसे जो है चोरी कर लिया गया है। चोरी का तरीका चोरों का देखिए, कितना ही अनुभवी तरीके से जो है चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर के जितने भी संचालित पुर्जे थे, उसको निकाल कर जो है चोरों ने चुरा लिया है। और यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर की बॉडी जो है वो यहाँ पड़ी हुई है। और आप तस्वीरों में साफ-साफ देख सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, वो तेल किस प्रकार जो है आसपास के एरिया में, ये खेत में यहाँ बिखरा हुआ है। ये यहाँ पे जो है 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 25 केवी के 2 ट्रांसफार्मर थे, एक यहाँ और एक आपको यहीं बगल में। ये दोनों मिला के 50 केवी है। और 22 अक्टूबर मंगलवार की रात्रि को जो है चोरों ने इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आप यहाँ साफ-साफ तस्वीरों में देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि यह भारी भरकम ट्रांसफार्मर को किस प्रकार चोरों ने आपको यहाँ से उतारा है। ट्रांसफार्मर के पोल से जो है उतारा, उसके बाद जाकर के दोनों बॉडी को, इसके ऊपर के जो कैप को जो है वो हटा दिया है। अंदर के जो सामान होते हैं, जो कलपुर्जे होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उसे जो है चोरों ने चोरी कर लिया। यहाँ पे अभी हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। यह जो इलाका है, यह इलाका है पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र का। आपको चक महियारपुर, और यह जो इलाका है, यह खेत का इलाका है। यह कौन सा जगह पड़ता है? महियारपुर पड़ता है ना, डोकरेल पड़ता है। वार्ड संख्या एक, वार्ड संख्या 1 डोकरेल का इलाका है। यहाँ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं खेतों के बीचों बीच। यह ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किया जा रहा था? खेत पटाने में, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए। तो यह चोरी की घटना कब हुई, आप लोगों को कब पता चला? के रात में हम लोग 23 तारीख के सुबह में आए तो देखे तो खुला हुआ था पूरा। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक ट्रांसफार्मर का वजन काफी होगा? लगभग चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा काफी दिनों से। हम लोग तो ऐसे देखते थे इसको। उसके बाद हम लोग जो घर जाते थे तो रात में नहीं रहते हैं, तो सुबह में हम लोग आए 23 तारीख के सुबह में, तो धान देखने के लिए। तो सुबह में देखते हैं कि मतलब पूरा गिरा के तेल उल, इसका जो अंदर का सामान होता है वो टोटल निकाल लिया गया। अच्छा, आइए यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर है। आपने देखा कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था, वहीं पे एक और ट्रांसफार्मर को जो है चोरों ने चुराया है, उसके अंदर के कलपुर्जे को। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है? इसमें जो कॉइल रहता है, कॉइल निकाल लिया गया। अच्छा, इसका जो कॉइल है वो कॉइल निकाल लिया गया। तेल। अब देखिए यहाँ पे मौजूद हैं 2 ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर को मैंने आपको पहले ही दिखाया, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है। अच्छा, इसका वजन तो काफी होगा। हाँ, वजन तो बहुत ज्यादा है। ऐसे तो खोल के वहां से गिरा दिया, उसको तो ले जाना नहीं था, उसका तो कॉइल का जरूरी था। वो गिरा के कॉइल लेके चले गया। अच्छा, इसकी सूचना कहाँ दिए हैं? सूचना जेई को दिए, यहाँ को जो बिजली विभाग के। हाँ, बिजली विभाग का जो जेई है उसको दिए। उसके बाद जो यहाँ का मिस्त्री है उसको दिए। और उसके बाद हम लोग फिर वो जेई दिया थाना को, थाना वाला भी आया कल। वो अपना विजिट करके गया है। अच्छा, थाना से भी विजिट करके चले गए हैं। और क्या समस्याएं हो गई हैं? ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। समस्या तो हम लोग को तो दिक्कत है, अगर नहीं ट्रांसफार्मर लगेगा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे, पानी कैसे पटाएंगे, सिंचाई कैसे होगा? अब तक कितने दिन हो गए हैं चोरी हुए? लगभग 23 तारीख को हुआ है, तो आज 28 तारीख है, 5-6 रोज हो गया। अब तक मतलब किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है? अभी तक कुछ नहीं। कल थाना वाला आए तो उसको पूछे, वो बोला कि हम अपना काम कर दिए, आप अपना जेई को बोलिए या एसडीओ को बोलिए, वो अपना लगाएगा। अच्छा, कितना नुकसान हो गया है आप लोगों को? खेत में सिंचाई से संबंधित व्यवस्था बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ 50 एकड़ जमीन पटवन हो रहा था। तो 50 एकड़ जमीन का जो है पूरा लोड इसी ट्रांसफार्मर का था? हाँ, यही दोनों से 50 एकड़। किसी एक इंसान का तो काम नहीं लगता है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना को? ये तो कम से कम 8-10 आदमी का काम है, 10 है। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर को चढ़ाया जाता है तो चेन से उसको टांगा जाता है, फिर खींचा जाता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। भारी भरकम सामान है। इनमें 1-2 आदमी से नहीं, कम से कम 8-10 आदमी का से ही लोग चोरी करने में हाथ है। यहाँ से जो आबादी है, यहाँ से इस खेत से आबादी की दूरी कितनी होगी लगभग? मतलब गांव बस्ती कितना दूर है यहाँ से? लगभग 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर। 2 किलो। रात के समय तो काफी सुनसान इलाका पड़ जाता होगा। हाँ, सुनसान इलाका पड़ जाता होगा। ये है चक पंचायत का महियारपुर गांव, और वार्ड संख्या 1 है, डोकरेल का क्षेत्र पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार चोरी हुई है। चोरों ने कितनी शातिर तरीके से जो है इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी होने का कारण है इसमें, कारण ये है कि इसका जो 11,000 का तार है वो खोला हुआ था पहले से। अगर 11,000 तार नहीं खोला रहता तो ट्रांसफार्मर चोरी नहीं होता।
अच्छा, कितने दिनों से 11,000 खुला हुआ है? ढेर दिन से खुला हुआ था, अच्छा, ढेर दिन से खुला हुआ था। जहाँ जहाँ से तो इसका क्या 11,000 लाइन आया, इस पे बिजली विभाग मतलब कोई एक्शन सक्रिय नहीं, है? एक्शन लेता तो ट्रांसफार्मर चोरी नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही हाँ, दिख रही है। लापरवाही है बिजली विभाग का। मतलब बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण जो ये है ट्रांसफार्मर चोरों चोरी ने हुआ है। चोरी की घटना को अंजाम हाँ, दिया है। अगर 11,000 इसका वहां से कनेक्शन रहता तो यहाँ लाइन रहता तो ट्रांसफार्मर नहीं खुलता। अच्छा, वो जो खेत है वो किनका खेत है? उमेश यादव का खेत में ट्रांसफार्मर है। दोनों खेत का इलाका उमेश यादव का ही है। हाँ, वो दूसरा आदमी का है। अच्छा, ये जो बीचों बीच है क्या शहर है क्या? हाँ, ये शहर है, वो रोड है। अच्छा, ये शहर है और बाकी जिधर से वो रास्ता आ रहा है उसे रोड कहते हैं। हाँ, ये रोड है, ये शहर हुआ। क्या लगता है कि बिजली विभाग कितने दिनों में सक्रिय हो जाएगा और ट्रांसफार्मर को पुनः स्थापित हम करेगा? लोग को तो जितना जल्दी लगा दे उतना बढ़िया है, काहे के मकई का खेती होने वाला है, मकई में हम लोग सिंचाई करेंगे। सिंचाई पटवन की जो हाँ, व्यवस्था पटवन का अगर जरूरी है, हम लोग को जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमको लगा दे, बस बात खत्म। अच्छा, पहले के जमाने में सिंचाई करने के लिए छहरों नहरों की व्यवस्था थी, अब हाँ, तो वो नहीं है। नहीं है। कहीं ना कहीं तो आप बिजली पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं हम सारे लोग तो किसान। जो भी है सरकार से जो मिला है, हम लोग मीटर लिए हैं, उसी से बिजली से हम लोग खेती करते हैं। तो मोटर जो है, मोटर की व्यवस्था यहीं रखते हैं या घर से लाते हैं? नहीं, मोटर घर ले जाते हैं, रोज लाते हैं, रोज मतलब पटाते हैं, फिर घर ले जाते हैं। घर ले जाते हैं। हाँ। नहीं तो अगर ऐसे हाँ, खेत यहाँ में रहने बाद के में बाद चोरा लेता है। चोरी हो हाँ, जाएगा ना? चोरी हो जाता है। क्या परिचय हुआ आपका? अवधेश कुमार यादव, घर महियारपुर, वार्ड नंबर 1। अच्छा, अवधेश जी, ये जो चोरी की घटना हुई है, अगर लापरवाही अगर बढ़ती गई है आपको बिजली विभाग की तरफ से, अगर 11,000 का कनेक्शन इसमें अगर रेगुलर अगर संचालित रहता तो ताकि इस प्रकार की घटना नहीं होती क्या? नहीं होती तो नहीं होती ना? नहीं होती। अगर उसके संचालन के नहीं रहने की वजह से ही आज इस प्रकार की घटना हुई हाँ, है। जी जी, इससे तो आप लोगों के खेत में सिंचाई पे काफी असर अभी पड़ेगा। तो काफी असर पड़ गया। क्या परिचय हुआ आपका? प्रिंस कुमार भारती। कहिए, क्या कुछ कह रहे थे? ऐसे अगर नहीं लगेगा तो हम लोग को तो दिक्कत होगा ही। अच्छा, इसको लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 50 एकड़ जो जमीन है हम लोग को पटाने में बहुत दिक्कत होगा। काफी समय लग हाँ, जाएगा। बहुत काफी अच्छा, समय ये लगेगा। सारे जो तार एवं पोल जो हाँ। है ये सिंचाई की व्यवस्था के हाँ, लिए है। सिंचाई का व्यवस्था है। अच्छा, दिखाइएगा जरा यहाँ पे, देखिए बिजली विभाग की तरफ से जो है इन 50 एकड़ की जमीन में जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे तारों का जो है, बिजली विभाग के तारों का जो है जंजाल लगा हुआ है। और उस वो सिर्फ जो यह जंजाल यहाँ बिछा हुआ है, इसके वजह से ही यहाँ पे खेती किसानी करने के लिए किसानों को जो है बिजली व्यवस्था उपलब्ध होती है। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाया जाता है। हाँ? और उसके बाद इस प्रकार की घटना जो 25-25 केवी के 2 ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर के कॉइल को निकाल लिया जाता है, उसकी चोरी हो जाती है। और तेल देखिए किस प्रकार जो है खेतों में फैला पड़ा है। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज। अगर हमारे खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।